बढ़ते हैं अगली खबर को। जैसे जैसे चुनाव का दिन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ कांग्रेस मेयर प्रत्याशी बीजेपी से उनके 20 साल का विकास कार्यों का रिकॉर्ड मांग रहे हैं, तो वहीं बीजेपी मेयर प्रत्याशी दीपक वाली ने कहा कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी जीतते हैं तो विकास के लिए पैसे कहां से लाएंगे। खैर ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है कि अंदर क्या है और बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। आपको बता दें कि बीजेपी का बढ़ता जनाधार विपक्षियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आज दीपक वाली खड़गपुर में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैप्पी के आवास पर पहुंचे, जहां पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों ने दीपक वाली को खुला समर्थन दिया। इसमें जसपाल सिंह जस्सी, नरेंद्र चौधरी, राहुल ठाकुर, जगप्रीत सिंह, हैप्पी, अवतार सिंह, गुरप्रेम सिंह, प्रीत ढींगरा, गुरुकृत सिंह भुल्लर, वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष अमन शर्मा, सचिन चौधरी आदि मौजूद रहे। उधर कांग्रेस में प्रत्याशी संदीप सहगल ने भी अपने चुनावी प्रचार के दौरान कौशाम्बी, मानपुर रोड, रामपुर आदि क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान कांग्रेसियों में जोश भरने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल काशीपुर पहुंचे, जहां जसपुर खुर्द के रुद्राक्ष गार्डन में उन्होंने कांग्रेस मेयर प्रत्याशी और वार्ड पार्षद प्रत्याशियों को स्वयं माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी धर्म आधारित राजनीति कर रही है, विकास के लिए उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। काशीपुर के ओवरब्रिज में लगे समय और रामनगर रोड पर बन रहे ओवरब्रिज में लग रहे समय पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया जो बीजेपी के दूसरे इंजन हैं, उनके रहते अगर विकास कार्य इतनी धीमी गति से हो रहा है तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काशीपुर आज तक विकास के क्षेत्र में क्यों पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि आपका कार्य ही आपकी पहचान बनेगा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कौन सनातनी है और कौन नहीं, इसका सर्टिफिकेट न दे, जनता सब जानती है और आने वाले 23 जनवरी को जनता इसका जवाब स्वयं बनेगी, क्योंकि जनता में वो ताकत है कि वह बड़े से बड़े नेता, चाहे वो बाहुबली हो या धनबल के आधार पर हो, सबके अकल ठिकाने लगा सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान आज वार्ड नंबर 4 में भी बीजेपी प्रत्याशी सीमा सागर के पक्ष में बालाजी मंदिर पर एक नुक्कड़ सभा की गई, जिसमें बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें गुरु सिंह बग्गा, शैलेंद्र चौधरी, अर्जुन सिंह, गगन काम्बोज आदि मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में मातृशक्ति मौजूद रही, जहां सीमा सागर ने वार्डवासियों से वायदा किया कि वह जीतने के बाद वार्ड की तस्वीर बदल देंगे। समर्थकों में अर्जुन सिंह व पूजा शर्मा ने भी सीमा सागर के पक्ष में वोट करने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे प्रत्याशी के रूप में मेयर प्रत्याशी के रूप में जब मुझे जनता के बीच में भेजा, तो कमल का फूल मेरे हाथ में था। कमल का फूल वो ताकत है कि आज माता शक्ति और हमारे बुजुर्गवार, उसके साथ साथ हमारे युवा साथी दिन प्रतिदिन और जुड़ रहे हैं। लेकिन आज का जो जुड़ाव है, जो आज का समर्थन है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। जब लगभग 8 पूर्व अध्यक्षों ने मुझे मेयर प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, कमल के फूल को समर्थन दिया है, और ये हम ऐतिहासिक विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और जीत का अंतर बहुत बड़ा होने वाला है। मेरा उत्साह आज बहुत बड़ा है। जिस प्रकार से सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, मैं और हम कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये समझाने में लगे हैं कि जब नीचे से और ऊपर तक सब पदों पर एक ही दल के लोग रहेंगे तो ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे जनता के संसाधनों पर और जनता के हित में संभावनाओं पर डाका डालने रहते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि इस दल के अतिरिक्त, और चूंकि इस दल के अतिरिक्त संभावना सिर्फ कांग्रेस में दिखती है, इसलिए कांग्रेस को लोगों को जिताएं। मेरा ये मानना है कि आजकल का युवा, आजकल का मतदाता, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या माताएं हो, बहनें हो, आजकल का युवा बहुत स्मार्ट तरीके से वोटिंग के महत्व को जानता है और वो इस बात से सहमत होगा कि भ्रष्टाचार पर यदि नकेल लगानी है तो नीचे से ऊपर तक सभी पदों पर एक ही दल के लोगों को नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो ये लोग आपस में मिल बांट कर सभी संभावनाओं को खा जाते हैं। इसलिए लोग इस समय कांग्रेस को सभी जगह पर अपना आशीर्वाद देंगे और कांग्रेस के लोगों को जिताएंगे। Subscribe our channel to see latest news at YouTube channel.